लर्निंग ऐप पावर्ड बाय बीकन लाइट पब्लिकेशन। तो बच्चों, आज इस लेक्चर में हम आपकी क्लास 5th का अलंकार व्याकरण का चैप्टर नंबर 7 जो हमने पढ़ा था क्रिया और काल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इस पार्ट से रिलेटेड कुछ प्रश्न। ठीक है, तो चलो प्रश्न करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है मुख्य अभ्यास। सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाओ। क्रिया के भेद होते हैं। तो हमने अभी पाठ में पढ़ा था क्रिया के कितने भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, यह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, यह दोनों। कितने भेद होते हैं, दो, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बताने हैं इन प्रश्नों के उत्तर। ठीक है बच्चों, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। रेखांकित शब्द के क्रिया भेद लिखो। देखो, बच्चा बगीचे में खेल रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, क्रिया का भेद लिखना है। खेल रहा है, ठीक है। अब खेल रहा है तो कहाँ खेल रहा है, बगीचे में, मतलब इसका कर्म इसके साथ है। ठीक है, तो ये कौन सी क्रिया होगी, ये होगी सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सकर्मक क्रिया। ठीक है, ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपको यहाँ पर जो ये रेखांकित शब्द है इनमें बताना है यहाँ पर क्रिया का कौन सा रूप है। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है। अब चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों को निर्देशित काल में बदलो। यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो वाक्य दिए हुए हैं इनको हमें ये जो कोष्ठक में आपको काल दिया हुआ है इनमें बदलना है। ठीक है, जैसे भूतकाल में बदलना है। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, तो ये किस में है, वर्तमान में है, वर्तमान काल में। तो हमें किस में बदलना है, भूतकाल में। तो हम क्या लिखेंगे, बच्चे छत पर खेल रहे थे, मतलब भूतकाल में। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चे छत पर खेल रहे थे। ठीक है, तो ये वाक्य किसमें हो गया, भूतकाल में। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपको भी ये जो वाक्य दिए हुए हैं इनको इनके साथ जो काल दिया हुआ है, निर्देशित काल, इसमें आपको बदलना है। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो। क्रिया की परिभाषा क्या है, इसके भेदों के नाम लिखो। क्रिया की परिभाषा क्या होती है, तो इसका उत्तर होगा जिस शब्द से किसी काम के होने अथवा करने का अर्थ प्रकट हो वह क्रिया कहलाता है। क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रश्न आपको दिए हुए हैं यहाँ पर इनका उत्तर आपको बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं पाठ से अपेक्षित निष्कर्ष। देखो, तो आपने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा है, विद्यार्थियों को क्रिया और काल विषयों की विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। क्रिया के भेद एवं काल के भेदों के बारे में बोध हुआ। उन्हें लिंग एवं वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदलना आया। विद्यार्थियों का कर्तव्य कर्म का ज्ञान हुआ। उन्हें काल के रूपों का बोध हुआ। देखो, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, क्रिया और काल के बारे में, क्रिया के भेद, काल के भेद। ठीक है, क्रिया के भेद कितने होते हैं, दो, और काल के तीन, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदलना, और विद्यार्थियों को कर्तव्य कर्म का ज्ञान हुआ। उन्हें काल के रूपों का बोध हुआ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा ये पाठ पूरा होता है। अब अगले लेक्चर में हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, नया पाठ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।